स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। तो उसमें से अब हम मेथड्स देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के। तो अब हमारी सेकेंड मेथड चल रही है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो इस लेक्चर में हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड देखेंगे, किसे कहते हैं, क्या होती है मेथड, और इस मेथड का यूज करके हम किस प्रकार से अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट डिटरमाइन करते हैं वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। ये अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट का टाइप है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। तो क्यूबिकल कंटेंट मीन्स हम बिल्डिंग का क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं इस मेथड में, और उस वॉल्यूम को हम उस पर्टिकुलर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट मिल जाती है उस बिल्डिंग की। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये और अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस प्रकार से हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड का यूज करके हम अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द क्यूब रेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन इन द लोकेलिटी। मीन्स जो भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, हमें न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट निकालना है। तो न्यू कंस्ट्रक्शन करने के पहले उसी लोकेलिटी में जिस भी बिल्डिंग का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा, तो वो हम उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी कॉस्ट आ चुकी होगी उस बिल्डिंग की, तो उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं क्यूब रेट से। मीन्स उस जो भी बिल्डिंग हमने बनाई है ऑलरेडी, उस बिल्डिंग के क्यूब रेट से उसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्यूब रेट मिल जाता है। समझ में आ गई बात। हम क्यूब रेट किस प्रकार से निकालते हैं, जो भी सबसे पहले ऑलरेडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया है उस बिल्डिंग का, तो उसे कितना खर्चा आया उसको हम डिवाइड करते हैं क्यूब रेट से। उस बिल्डिंग का कितना वॉल्यूम है उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्यूब रेट मिल जाता है, और इसी क्यूब रेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो उसके वॉल्यूम को इसी क्यूब रेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट निकल कर आ जाता है बाय यूजिंग क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो ये हो चुका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली एज द टोटल क्यूबिक कंटेंट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय लोकल क्यूब रेट। मीन्स जो हमने सेकेंड स्टेप में जो भी हमने क्यूब रेट निकाला ना, तो इसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। जो भी हमें नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा तो उसी से हम क्यूब रेट से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट मिल जाता है। इट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट तो हमने ऑलरेडी इसको हमने ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम प्लिंथ एरिया मीन्स सिर्फ हम एरिया हम लेते हैं। पर क्यूबिकल कंटेंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से ये हो चुका हमारा एरिया, सपोज मान लो, और ये हो चुकी उस बिल्डिंग की हाइट, पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट हो चुकी है। तो हम इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्यूबिकल कंटेंट हम मेथड मीन्स ये देखो, इस प्रकार से हम पूरा का पूरा वॉल्यूम हम निकाल कर उस अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं। तो ये मेथड क्या है, मोर एक्यूरेट है देन किसके, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट से भी ज्यादा एक्यूरेट होती है। द वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इज ऑब्टेन्ड बाय लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ और हाइट। मीन्स जो भी बिल्डिंग की लेंथ होती है, इस प्रकार से लेंथ, और इस प्रकार से हो चुकी उसकी ब्रेड्थ हो चुकी है, और उसकी डेप्थ मान लो या उसकी हाइट मान लो। मीन्स यहाँ से उसकी ये हो चुकी, उसकी हाइट हो चुकी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की। तो इस प्रकार से हम 3D में ये देखो, यहाँ से इस प्रकार से हम इसकी हाइट निकालते हैं। समझ में आ गई बात। तो वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग इज ऑब्टेन्ड बाय लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी हाइट से हम मल्टीप्लाई करके हमें वॉल्यूम, बिल्डिंग का वॉल्यूम हमें मिल जाता है। देन उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू रेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो भी बिल्डिंग का वॉल्यूम आ जाएगा उसे हम क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मीन्स उस बिल्डिंग की हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बिल्डिंग का हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो ये देखो, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है इसका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो इस बिल्डिंग का हम क्यूबिक कंटेंट मीन्स वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये हो चुकी इसकी ब्रेड्थ हो चुकी, ये जो आप फ्रंट साइड देख रहे हो ये हो चुकी इसकी ब्रेड्थ, और यहाँ से ये जो बैक साइड है ये हो चुकी इसकी लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक टॉप तक ये हो चुकी इसकी हाइट। तो लेंथ ये हो चुकी उसकी ब्रेड्थ या विड्थ मान लो, इसकी इस बिल्डिंग की विड्थ हम मान लेते हैं, ये हो चुकी लेंथ और ये हो चुकी इसकी हाइट। तो इस प्रकार से हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें इस पूरी की पूरी बिल्डिंग का हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। और इसका तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है इसलिए हमें इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितनी कॉस्ट आ गई है ये तो हमें मालूम ही होता है। तो हम क्या करते हैं बाद में, कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से। तो ये जो भी वॉल्यूम आ चुका होगा तो इससे हम कॉस्ट को हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें रेट मिल जाता है पर मीटर क्यूब। मान लेते हैं हम जो भी डायमेंशन होते हैं इस बिल्डिंग के हमने मीटर में ले लिया, ऐसे कंसिडर करते हैं, तो हमें यहाँ पर रेट मिल जाता है पर मीटर क्यूब में। तो उसी लोकेलिटी में अब हमें क्या करना है, नए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। तो उस बिल्डिंग का भी हमें लेंथ विड्थ मालूम हो जाएगा और उसकी हाइट कितनी है वो भी हमें पर्टिकुलर बिल्डिंग की हमें मालूम हो जाएगी। मीन्स हमें जो नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो उसकी लेंथ विड्थ हाइट तो हमें ऑलरेडी मालूम ही हो जाती है। और जिस प्रकार से यहाँ पर हमें वॉल्यूम उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का हमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो जिस प्रकार से हमने इस बिल्डिंग का वॉल्यूम निकाला था ना पर मीटर स्क्वायर से, तो इसको क्या करेंगे, नई बिल्डिंग को हम उसी रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मिल जाता है। नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितनी कॉस्ट आ जाएगी ये हमें अप्रोक्सीमेट मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम निकालते हैं। तो जब हम एग्जांपल देखेंगे ना, इसके ऊपर एग्जाम में भी प्रॉब्लम आए थे, मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए थे। तो जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर हम प्रॉब्लम देखेंगे, क्यूबिकल कंटेंट मेथड के ऊपर हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।